बिल्कुल गलत बात है। मोदी के परिवार के नाम पर इन्होंने पूरे देश भर के बलात्कार के आरोपियों को, पूरे देश भर में कितने सारे हत्या के आरोपियों को मोदी के परिवार का बिल्ला लगा दिया था। इसीलिए कोई बहुत गलत बात है। अगर ऐसी बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी एक दल के, बड़े दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको गैर जिम्मेदारी के इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है अब दुरुस्त होंगे बिहार के हालात? तो अभी वो तो कोई रिजल्ट बताएगा ना। मीटिंग कर देने से तो कोई बात नहीं होगी। पहली बात है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल चिंताजनक है, और जिस स्केल पर हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। एक आध घटना होती तो एक बात समझ में आती। पूरे बिहार के हर कोने से हर रोज ऐसी खबर आ रही है, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। विकास के मोर्चे पर और सुशासन के मोर्चे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, दोनों मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल कर गई। सरकार पूरी तरह से इस समय घिर गई है, और इसीलिए एक आध मीटिंग कर देने से नहीं है। इसको बदलने के लिए कोई अगर ठोस कदम सरकार उठाती है, इसको पहले कबूल करे। पहले तो कबूल करना हो। कोई भी आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसकी पहली शर्त है कि समस्या से उसका कोई ना चुराए। आप उसको कबूल करें कि ये समस्या है, एक हमारे सरकार की बड़ी विफलता है। तो अगर नीतीश जी इससे शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि चलो शुरुआत की। अफसरों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो अफसरों पर आरोप लग जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जो लूट दिख रहा, आप देख रहे हैं जो पुल टूट रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी निर्माण काम में ना कोई गुणवत्ता है। वहां उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के तुरंत बाद, निर्माण के दौर में कहीं भी कभी टूट जा रहा है। अब तो इंटरनेट पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मीम चल रहा है, नीतीश जी को लेकर के हारमोनियम बजा रहे हैं कि शीशा हो या पुल, वो टूट ही जाएगा। तो ये जो अब स्थिति बन गई है कि बिहार के पुलों के बारे में, नीतीश जी के बारे में, निर्माण के बारे में अब ये जो पूरे देश की समझ बन गई है, तो आप समझ लीजिए कि वहां भ्रष्टाचार बिल्कुल साफ है। वो बोल रहा है हर टूटा हुआ पुल जो है वो भ्रष्टाचार की कहानी है। लालू जी के अंबानी के शादी में जाने को लेकर आप सवाल उठा रहे थे। नहीं, हम लालू जी पर सवाल नहीं उठाए। हमने ये कहा है, अब बात समझ लीजिए, इसको लालू जी से जोड़ करके देखिए वो कौन गए हैं, आपके सामने पूरी लिस्ट है। हमने तो ये कहा कि अंबानी परिवार की जो शादी है, ठीक है, तो पारिवारिक आयोजन हो। इस देश के सबसे धनी परिवार है, लेकिन शादी को लेकर के ये जो देखा हमने प्री वेडिंग, वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, ये जो इस तरह से उसको एक पूरा राष्ट्रीय आयोजन बना करके, तो हमें तो लगा कि अमेरिका अश्लील प्रदर्शन है। भारत जैसे देश में जहां इतनी गरीबी है, जहां इतनी बेरोजगारी है, वहां अमेरिका अश्लील प्रदर्शन है। उसमें किसी नेता को शामिल नहीं होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। और इसलिए जो नेता नहीं गए हम उनको बधाई देते हैं, और जो गए हैं हम अफसोस जता सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बाकी महागठबंधन में इस शादी को लेकर क्यों बात होगी, लेकिन ये जरूर बात होगी। इसमें दोनों बात हुई है, दोनों बार हुई है। जब जामनगर में कार्यक्रम हुआ प्री वेडिंग, उसमें एक एयरपोर्ट को आपने सारे नियमों को ताक पर रख करके उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया, और बॉम्बे में जब वेडिंग की बात आई तो सड़क पर रोक दिया। आप बता लीजिए कि किसी भी प्रदेश में, राजधानी में, मुंबई में अगर कई दिन तक सड़कों को रोक दिया जाए कि यहाँ लोग आवाजाही नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत बात है। इस देश में ये कॉर्पोरेट पावर, कॉर्पोरेट राज उसके बात है, और इसीलिए इस पे हम तो बिल्कुल चाहेंगे इस समय देश के खासकर जो विपक्ष के नेता है, उनको ऐसे आयोजनों से दूरी रहना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। और अपने बारे में मैं कह सकता हूँ, हम लोग दूर रहते रहे हैं, हम लोग हमेशा दूर रहेंगे। बाकी जो रहेंगे और नहीं रहेंगे, हम इस पर इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, हम किसी के बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम किसी के किन्हीं के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस समय भारत की राजनीति का, विपक्षी राजनीति का उसूल क्या होना चाहिए, हमारे सामने जनता की अपेक्षा क्या है, हम इस पर बात कर रहे हैं। हम आपको आपके माध्यम से पूरे देश को बता रहे हैं कि पूरे देश के तमाम विपक्षी नेताओं को हम समझते हैं जनता की उम्मीद है, ये जनता की उम्मीद है कि हम देश में जहाँ किसान लड़ रहे हैं, किसान अपनी खेती बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के हर बेरोजगार नौजवान
जो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है, देश के हर गरीब जो जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है, वो सारे ये नहीं चाहते कि इस देश में ये जो विषमता बढ़ रही है और हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता, वो सबसे बड़ा जो कॉर्पोरेट पावर है, उनके कार्यक्रमों में शामिल होकर के वहाँ इस पूरे राष्ट्रीय प्रदर्शन में उसको। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी आखिरकार हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने बीते दिन शुक्रवार 12 जुलाई को 7 फेरे लिए। इस भव्य समारोह की गवाह पूरी दुनिया बनी रही। देश विदेश की दिग्गज हस्तियों ने इस शादी में शिरकत की और अपना जलवा बिखेरा। आपको बता दें कि शादी की चकाचौंध की रौनक चारों तरफ फैली। इन सब के बीच चांद की तरह चमक रहे दुल्हन राधिका मर्चेंट और हीरो की चमक के साथ खूब जच रहे दूल्हे राजा अनंत अंबानी। दोनों ने शादी के लिए सबसे खास और सुंदर भव्यता के साथ अपनी चमक बिखेरती हुई ड्रेस पहनी थी, जो उनके लुक को 4 चांद लगा रही थी। इसके बाद आशीर्वाद सेरेमनी, वेडिंग रिसेप्शन भी होस्ट किया गया। हालांकि अभी भी अनंत और राधिका के शादी का जश्न थमा नहीं है। अब न्यूली वेड्स कपल गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां उनका काफ़ी गर्मजोशी में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मार्च से चल रही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत गुजरात के जामनगर में हुई थी। इस फंक्शंस में उन्होंने कई बॉलीवुड सितारे और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को इनवाइट भी किया था। इस फंक्शंस में इंटरनेशनल स्टार रेहाना ने भी परफॉर्म किया था। तो वहीं शादी के बंधन में बंधने के बाद पहली बार अनंत और राधिका जामनगर पहुंचे थे, जहां नव विवाहित जोड़े का काफ़ी धूमधाम से ग्रैंड वेलकम हुआ था। न्यूलीवेड कपल का ढोल नगाड़ों, शहनाई और फूलों की बारिश का स्वागत भी किया गया था। वहीं अनंत और राधिका भी गाड़ी में सवार होकर जोड़ों के साथ अपना अभिवादन करते नजर आए। इस दौरान मौजूदा भीड़ में अनंत और अंबानिका ने जयकारे लगाती हुई सुनाई। शादी में मौजूद दिग्गज सितारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए लोगों का खूब मनोरंजन भी किया। जहां किंग खान ने अपने कॉमेडी से लोगों का मन मोहा, तो वहीं सलमान खान, आमिर खान ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। आपको बता दें कि श्रेया घोषाल, उदित नारायण, मोहित चौहान जैसे दिग्गज कलाकार भी अपने आवाज़ों की स्वर से लोगों का मन मोह रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि विपाशा बासु, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रेखा, गौरी खान समेत कई ऐसी बॉलीवुड हस्तियां हैं जिनका लुक भी काफ़ी चर्चे में रहा। इनके साथ साथ बॉलीवुड के स्टार विकी कौशल, रणवीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान का भी लुक काफ़ी चर्चे में रहा। आपको बता दें कि अनंत अंबानी ने रिटर्न गिफ्ट में अपने खास दोस्तों को 2 लाख की घड़ी भी वापसी की है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए धीरे धीरे देश विदेश के मेहमानों जुटने लगे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर हर कोई काफ़ी उत्साहित है। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से मेहमान धीरे धीरे मुंबई पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब के बीच साउथ एक्टर रामचरण को पत्नी उपशाना और बेटी किल्लन कारा संग मुंबई में देखा गया। राम अपनी पत्नी पूरी फैमिली संग अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी का हिस्सा बनेंगे। आर्टिस्ट वज ने अपने इंस्टाग्राम पेज से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रामचरण ने उनकी पत्नी मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान सभी ब्लैक आउटफिट में नजर आए। राम ने इस दौरान काले रंग की टी शर्ट और काले रंग की जैकेट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उपशाना और उनकी बेटी भी अपने आउटफिट में काफ़ी शानदार लगी। यह क्लिप आप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की खास रस्में 12 जुलाई को शुभ विवाह या शादी का समारोह से शुरू होंगी। ड्रेस कोड भारतीय पारंपरिक 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद का दिन होगा और ड्रेस कोड भारतीय अपराजित है। 14 जुलाई को मंगल उत्सव या शादी का रिसेप्शन होगा और ड्रेस कोड भारतीय ठाक है। ये सभी समारोह वीकेसी के लिए जियो वर्ल्ड